चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 a इक्वल टू 2i माइनस 5j माइनस 3k b इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 3j प्लस 6k c इक्वल टू 2i प्लस 7j माइनस 4k। तीन वेक्टर गिवन है। कंडीशन क्या है आपको बताने के फर्स्ट a माइनस बी निकालना है एंड देन c माइनस ए कैलकुलेट करना है। a माइनस बी के आंसर को c माइनस ए के आंसर को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज के लेक्चर में आपको दोबारा समझा देना। फर्स्ट a माइनस बी फॉर a माइनस बी वेक्टर, a माइनस बी वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i माइनस 5j माइनस 3k माइनस है माइनस b वेक्टर माइनस 3i प्लस 3j प्लस 6k। a माइनस बी वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली लिखता हूं मैं आपके सामने 2i माइनस माइनस प्लस 3i 2 3 5i माइनस 5j माइनस प्लस माइनस 3j माइनस 8j माइनस 3k माइनस प्लस माइनस 6k माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9k बड़ी वैल्यू का साइन ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन। a माइनस बी हमने कैलकुलेट और c माइनस ए बी कैलकुलेट फॉर c माइनस ए वेक्टर। अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो c माइनस ए। फर्स्ट c माइनस ए c का ब्रैकेट देखें, c वाले वेक्टर का 2i प्लस 7j माइनस 4k माइनस साइन a इक्वल टू 2i माइनस 5j माइनस 3k। c माइनस ए वेक्टर प्लस का 2i माइनस प्लस माइनस का 2i प्लस और माइनस कैंसिल तो आई की जगह जीरो कैंसिल माइनस माइनस प्लस 5j 7j 12j माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 3k प्लस माइनस माइनस 1k बड़ी वैल्यू 4 है 3 है 4 का साइन माइनस साइन। c माइनस ए कैलकुलेट हो गया फॉर a माइनस बी वेक्टर क्रॉस c माइनस ए वेक्टर। a माइनस बी हमने कैलकुलेट किया था तो ये टर्म बनी है, c माइनस ए को कैलकुलेट किया तो ये टर्म बनी है। वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। लेकिन इन दोनों वैल्यूज के बीच में एक साइन लगा जिसको बोलते हैं क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का मतलब है पहले a माइनस बी लिखे आप, a माइनस बी वेक्टर बीच में आ गया क्रॉस c माइनस ए वेक्टर c माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या लिख देते हैं i सेकंड j थर्ड k। a माइनस बी वाला वेक्टर क्या है 5 तो 5 लिख दें माइनस 8 माइनस 9 c माइनस ए वाला वेक्टर ये हियर i वाली टर्म ही नहीं है, टर्म जीरो। व्हेन i आर नॉट प्रेजेंट हियर देन वी विल यूज जीरो। 12j माइनस सॉरी j नहीं आएगा माइनस का 1 है तो माइनस का 1। ये टर्म ऐसी चलती थी कैलकुलेट पे। आई जब भी हम आई को निकालेंगे आई वाली टर्म तो आई के नीचे वाले नंबर को हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट नहीं लिखेंगे। आई वाली टर्म को हम नहीं लिखेंगे तो आई के नीचे आई वाली दोनों टर्म कैंसिल। क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट की टर्म्स क्या बची? ये बची माइनस का 8 12 माइनस का 9 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास जो टर्म आ रही है माइनस का j फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस डन। आप देखते हैं भाई अब j है ना तो j के नीचे वाली टर्म नहीं आएगी, j के नीचे वाली टर्म यूज नहीं करेंगे। 50 माइनस 9 माइनस 1 k वाली टर्म यूज करते हैं प्लस k के नीचे वाली टर्म यूज नहीं होगी। अब 50 माइनस 18 12 आई वाली टर्म हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1 से मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं 8 बन 8 माइनस माइनस प्लस 8 बीच में डिटर्मिनेंट का माइनस 12 9 72 नहीं 108 माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस से दें 5 को 1 से करेंगे माइनस का 5 बीच में डिटर्मिनेंट का माइनस माइनस साइन को 0 से करें 0 आ जाएगा भाई प्लस के 5 12 का 60 माइनस डिटर्मिनेंट का ये माइनस 18 को 0 से करें 0 आ जाएगा। ये हमारी टर्म आ गई आई वाली टर्म आ गई 8 माइनस माइनस प्लस 108 और 8 डायरेक्ट लिख देते हैं हम 116 आई वाली टर्म माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 5g। अच्छा मल्टीप्लाई में बड़ी रकम का साइन नहीं देखते, प्लस माइनस में बड़ी वैल्यू का साइन देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है माइनस साइन इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन इससे भी हो रहा है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए प्लस है प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा 60k। अब ये देखिए प्लस माइनस 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 0 के 0 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको 0 लिखना ही नहीं है। हमारी जो टर्म बनेगी वो ये वेक्टर बनेगा हमारा। ये कौन सा वेक्टर बना हमारा a माइनस बी क्रॉस c माइनस ए। अब क्वेश्चन के अंदर ये तो हमने निकाल लिया, एक आंसर हमारा बहुत आराम से आ गया। सेकंड पार्ट देखें, कैलकुलेट कर लिया c माइनस ए कैलकुलेट कर लिया। अब देखो वही टर्म ये लिखी है माइनस बी मल्टीप्लाई c माइनस ए लेकिन मोड का साइन लगा हुआ। मोड का मतलब मैंने आपको बताया था, फाई का बताया था मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी जो आंसर हमारा आया है इसी का क्या फॉर मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड निकालते हैं भाई, यहाँ क्या हमारा मैग्नीट्यूड का साइन, यहाँ क्या वेक्टर ए माइनस का बी सी माइनस का ए। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है भाई। करना क्या होता है, अंडर रूट लगाते हैं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। कोई भी वेक्टर आ जाए, आई जे के या जे के, आई की जगह जीरो डाल देना, आई जे जीरो के की जगह जीरो डाल देंगे। पहले क्या लिखते थे हम, फॉर्मूला बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ए होगा तो ए लिख देना, बी होगा तो बी लिख देंगे। मेरा ये टर्म है, इसमें ये लिख दी, एक्स स्क्वायर मतलब आई वाली टर्म का स्क्वायर, 116 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर अंडर रूट 116 का स्क्वायर, यानी 116 को 116 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 3 4 5 6। 5 का स्क्वायर 25, 60 का स्क्वायर 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600। इन तमाम नंबर को ऐड कर लेते हैं। तमाम नंबर को जब हम कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो वो आएंगे 17081। तो कह रहे हैं अब क्या करना है भाई, ये तो हमारी ऐसी सेम से नीचे तक आ रही है भाई। ये लिख देता हूँ, ए मैग्नीट्यूड माइनस का बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड माइनस का ए इज इक्वल टू, अब यहाँ जो हम रूट निकालेंगे 17081 का तो आएगा 130.69। ये हमारी किताब का बुक का आंसर आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन इसे प्रैक्टिस करिएगा, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे।